हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू। सो हमारा जो लेक्चर है वो दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। रोज़ एक लेक्चर अपलोड हो रहा है, आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि आप रोज़ एक लेक्चर देखें, एक टॉपिक आपका फिनिश हो और आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूरा की पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो। ठीक है, तो आज है लेक्चर नंबर 37। हम बहुत फार आ चुके हैं। इतना फार आ चुके हैं कि हमारा जो जितना भी बेसिक था हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, वो कंप्लीट हो चुका है पहले लेक्चर्स में। ठीक है, तो अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज मेरे को पता है कि अगर कोई एस्पिरेंट है, कोई सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है, ठीक है, और अगर उसने ये लेक्चर्स लगा लिए तो उसका बेसिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि वो मेरे सीरीज़ की गारंटी है कि कोई भी आपका एक ऐसा क्वेश्चन जब आप पेपर में बैठोगे और आप ये नहीं सोच सकते कि ये वाला क्वेश्चन या ये ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे टॉपिक कवर अप हो रहे हैं, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत एंड अदर रिसोर्सेज एज वेल, राइट। साथ में पॉलिटी फोटो सीरीज चल रही है, जो लगता है कि अभी पेपर में आने के उसके 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो हम वो वाली पॉलिटी फोटो सीरीज भी साथ के साथ कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या चल रहा है हमारा, जैसे ही सब्सक्राइबर्स टारगेट हो जाते हैं 1000+ सब्सक्राइबर्स, तो प्रीवियस से पेपर्स भी साथ के साथ लगते रहेंगे। फाइन, ओके, ठीक है। तो ये हमारे 3 इनिशिएटिव हैं। ठीक है, वेरी वेरी बेसिक। तो अब हम आज करने वाले हैं पंचायत। ठीक है, हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आ गए हैं। हमारा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट फिनिश हो चुका है। अब हम लोकल गवर्नमेंट में यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, जो ग्रास रूट से काम करती हैं वो होती है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जो एक्चुअली में लोगों से ग्रास रूट लेवल पे क्या होती है, वर्क करती है। और उसी का एक एग्जाम्पल है, बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है पंचायत। और अभी उसकी सीरीज भी बहुत चल रही है पंचायत की, राइट। तो मैंने अभी तक देखी नहीं है, बट आप जाके ज़रूर देखो, ताकि आपको नॉलेज मिले कि एक्चुअली में पंचायत कैसे वर्क करती हैं और वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, तो देखना आप सीरीज। हम स्टार्ट करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम्म हम्म ओके ओके ओके, चलो, ठीक है। तो पंचायत स्टार्ट करते हैं। ये देखो कितनी प्यारी सी फोटो हमने लगाई है पंचायत की सीरीज की। ठीक है, क्योंकि ये आप उसको देखते ही आपको याद आएगा कि पंचायत है। पर ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये जो है ये तो सरपंच है। ठीक है, ये तो सरपंच है। ये जो मेन लीड है ये कौन सी पोस्ट पे है इसमें, ये बताओ। हम्म, बताओ बताओ, टेल मी। ये किसी को पता है? कोई अगर सीरीज देख रहा है तो किसी को पता है कि ये कौन सी पोस्ट पे है? इनको क्या बोलते हैं? देखो, ये जिन पोस्ट पे होते हैं ये बाहर से आते हैं इनके गांव में, राइट। तो इस पोस्ट को हम बोलते हैं पंचायत सेक्रेटरी। ठीक है, ये होता है एक पढ़ा लिखा इंसान। ठीक है, उसको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। क्या? एक पढ़ा लिखा इंसान जिसको पंचायत जो होती है, ठीक है, क्योंकि देखो पंचायत में जो इलेक्ट करके सरपंच वहां पे आते हैं, दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड। जैसे इसमें भी आपने देखा होगा कि दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से इलेक्ट होते हैं। जो मतलब ज़्यादा जमींदार वगैरह हो गए, जो ज़्यादा पॉपुलर लोग होते हैं, उनको वहाँ पे वो सिलेक्ट कर देते हैं, नॉट वेरी एजुकेशनल। किस तरीके से जो गवर्नमेंट जो स्टेट पॉलिसीज़ वगैरह हैं उसको ग्राउंड लेवल पर रिक्रूट करना है, कैसे जो डे टू डे लेवल ऑफ पंचायत चलेगा, उन सबको मैनेज करता है कौन? ये पंचायत सेक्रेटरी। क्योंकि जो वहाँ के सरपंच होते हैं, वहाँ के मेंबर्स होते हैं, वो इतने एजुकेशनल नहीं होते। दैट्स वाई पंचायत सेक्रेटरी यहाँ पे एक रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है वो? कि 360 डिग्री जो वर्क होगा पंचायत में, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम सभा, ठीक है, तो वो सब ये 360 वर्क देखता है कौन? सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी। ठीक है, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं जो यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो पंचायत सेक्रेटरी है, चलो इसका एक और चीज बताओ, इसका जो सैलरी है वो किससे आती है? हम्म, बताओ, सैलरी किस चीज से आती है? एक तो मुझे यार,
भी मेरी एक ऑफलाइन क्लास अलग है, ठीक है ठीक है। जल्दी, वैसे जल्दी नहीं करेंगे अपन लेक्चर आराम से करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो इनकी सैलरी किस चीज़ से आती है? इनकी सैलरी आती है ग्राम पंचायत फंड से। किससे? और एक और चीज़ बताती हूँ आपको, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया कि इज पंचायत सेक्रेटरी सबॉर्डिनेट टू ग्राम पंचायत, बताओ, इज पंचायत सेक्रेटरी सबॉर्डिनेट टू ग्राम पंचायत? यस, ही और शी इज सबॉर्डिनेट टू ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये क्या है? सबॉर्डिनेट है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, 360 डिग्री काम देखते हैं ग्राम पंचायत का, ठीक है। ग्राम पंचायत फंड में से इनकी सैलरी आती है और ये सबॉर्डिनेट होते हैं ग्राम पंचायत के। कौन? हमारे पंचायत के सेक्रेटरी, ठीक है। मैंने इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया क्योंकि अभी ये सीरीज बहुत ज़्यादा टॉप पे चल रही है, ठीक है, हर जगह आ रही है। तो आपको जो मेन लीड रोल है पंचायत सेक्रेटरी का, वो इसमें दिखाया जा रहा है, तो उसके बारे में पता होना ज़रूरी है सर, ठीक है, पता होना ज़रूरी है, क्योंकि बुक्स वगैरह में पंचायत सेक्रेटरी के बारे में इतना गिवन नहीं है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है। अगर बाय द वे यूपीएससी को ऐसा लगता है कि अरे यार चलो बच्चों के मजे लेते हैं, पंचायत सेक्रेटरी पे क्वेश्चन फेंक देते हैं, तो चलो भाई ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया साथ की साथ। चलो अब देखते हैं पंचायत को पूरा 360 डिग्री व्यू से हम। चलो, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1992 और वहाँ पे पार्ट 9 डाला गया। क्या डाला गया? पार्ट 9। पार्ट 9 डालकर पंचायत को इसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है। और इसमें पंचायत राज को किस तरीके से डाला गया कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। किसकी? रूरल इंडिया की, क्योंकि इंडिया में क्या है? हाईएस्ट परसेंटेज क्या है? रूरल इंडिया है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है हमारी, ठीक है। उस टाइम पे, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? उनको डेमोक्रेसी दे रहे हैं। डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। तो हम एकदम से हाईएस्ट लेवल उनको गवर्नमेंट दे दें, राइट। तो वो अगर ग्राउंड लेवल से कनेक्टेड नहीं है तो कैसे लोगों को लगेगा कि भाई डेमोक्रेसी हमारे पास है, हमारे डिसीजन हम खुद ले रहे हैं? वो चलेगा पता है जब पंचायत राज होगा, सेल्फ गवर्नमेंट होगी। इसलिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पार्ट 9 डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, ठीक है। तो डिफाइन पंचायती राज एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल इंडिया in consist of Panchayati Raj institutes that govern villages and implement government schemes, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स विलेज लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट होगी, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इंप्लीमेंट होने चाहिए, वो सब क्या करेंगे? पंचायत के थ्रू डिसाइड होगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरे स्टेट को क्या कर रही है? निर्णय दे रही है। तो उनके नीचे एक सबॉर्डिनेट होना चाहिए जो उनको विलेज लेवल पे भी क्या करे? एम्पावर करे। तो इसलिए पंचायत यहाँ पे बनाई गई। समझ में आ गया? लोगों को लगे कि हाँ भाई हमारा खुद का एक रूल है, हम खुद अब डेमोक्रेटिक है, हमारे डिसीजन अब हमारे हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मेन चीजें करते हैं। स्ट्रक्चर, 3 तरीके के स्ट्रक्चर हैं, सबको पता है, सबने करा हुआ है। जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे इसके स्ट्रक्चर, अगर छोटे लेवल पे है, ठीक है, विलेज लेवल पे है, तो उसको हम ग्राम पंचायत बोलते हैं, जो सीरीज पे ग्राम पंचायत दिखाई गई है। उससे अगर बड़े लेवल पे है तो पंचायत समिति बोलेंगे ब्लॉक लेवल पे, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो उसको हम जिला परिषद कहेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन दोज विलेजेस, राइट। तो इसलिए ये सब इस तरीके से देखो, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। विलेज से बन गया ब्लॉक। एक सेकेंड, एक तो इतना कलरफुल अपन चार्ट्स बनवाते हैं कि भाई पेन्स वगैरह भी इसमें मर्ज हो जाते हैं, कलरफुल जिंदगी जी रहे हैं अपन, ठीक है। विलेज, फिर ब्लॉक लेवल से आ गए हम डिस्ट्रिक्ट लेवल, बनते हैं, ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो विलेज लेवल पे हम बोलेंगे ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं वो सरपंच होते हैं। वहाँ पे एक फीमेल ने हेड का रोल निभाया था, क्योंकि क्या होता है सरपंच में एक्चुअली
जब विलेज लेवल की पंचायत होती है वहाँ पे वुमेन की रिजर्वेशन होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मेल डोमिनेटेड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ को उसके अंदर लगा देते हैं, लेकिन चलती उन्हीं की है, ठीक है। बस अपनी वाइफ का वो एक ठप्पा लगा देते हैं कि हाँ भाई इसको सरपंच के लिए डाल दिया, क्योंकि वहाँ रिजर्वेशन होती है, ठीक है। इलेक्टेड बाय द वोटिंग एज पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज, वोटिंग एज पॉपुलेशन है 21+, राइट। तो क्या होता है कि ये वहाँ से इलेक्ट हो जाते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, वाई, क्या चाहिए, टाइम हो रहा है, इट्स टू ना। ओके, बाद में देखेंगे, पहले ये लेक्चर्स देखते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि हेड सरपंच है, वोटिंग एज पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वहाँ पे वोटिंग करेगा और सरपंच वहाँ पे इलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति बोलते हैं, ब्लॉक लेवल पे क्या बोलते हैं, पंचायत समिति, ठीक है। द चेयरमैन इलेक्टेड विद इन मेंबर्स, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा है, चेयरमैन अपने ही जो मेंबर्स हैं साथ के उनमें से इलेक्ट होके आ रहा है, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स। अब आते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसको हम बोलते हैं जिला परिषद, ठीक है। और हेड कौन होता है, डेप्यूटी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सिविल सर्वेंट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है डेप्यूटी कमिश्नर, क्या, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और डेप्यूटी कमिश्नर को, और कौन नॉमिनेट करता है, सिविल सर्वेंट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 स्ट्रक्चर देखे, और अगर इसको हम वो करें तो ये ऐसे है, विलेज, फिर वही कलर का फंडा, विलेज, ब्लॉक, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितना डेवलपमेंट बढ़ेगा, उतना ही वो उस एरिया उसके अंदर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो देख लो, ये स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ के कोड वर्ड्स देख लो। चलो अब इसको अच्छे से तोड़ते हैं, इसको टॉपिक को अच्छे से तोड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंचायत से प्यार है भाई यूपीएससी को, पंचायत के कोई भी टॉपिक उठा के दे देंगे, और अब तो सीरीज भी इतनी फेमस हो रही है ना कि उठा के दे देंगे, ठीक है। चलो, की फीचर, ग्राम सभा मेन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स विद इन द पंचायत बाउंड्रीज मेक अप द विलेज असेंबली, ठीक है। जो ग्राम सभा है वो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं पंचायत बाउंड्रीज में, वो एक विलेज असेंबली इसके अंदर क्रिएट करते हैं। कितने, जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, मैंने कहा ना कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो ये सभा है उसके अंदर वोटर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, वोटर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन इट, ठीक है, ग्राम सभा के अंडर। इसलिए यहाँ पे एकदम ग्रास रूट लेवल से यहाँ पे लोग यहाँ पे क्या होते हैं, अपॉइंटेड, मतलब होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 टायर सिस्टम होता है, बता ही दिया। एक्ट कॉल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट, द एक्ट कॉल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट, वो वाली, अच्छा ये पीपीटी आई थिंक थोड़ा सा इंटरचेंज हो गई है, 1 सेकेंड। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन वाले में गए। चलो पहले हम की फीचर्स पढ़ते हैं, ठीक है। की फीचर्स, 3 टायर स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 3 टायर स्ट्रक्चर। एक्ट बोलता है कि भाई 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन मेंबर्स एट ऑल पंचायती राज लेवल आर चोजन डायरेक्टली, whereas chairs at the intermediate and district level are chosen indirectly from the elected members, and chairs at the village level are chosen in accordance with state government। अब देखो, जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा से होता है स्टेट गवर्नमेंट का,
किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट वहां पे क्या होती है? उस्ताद होती है, और उनका यहाँ पे ज्यादा वीवीआईपी रोल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अब देखो, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन मेंबर्स एट ऑल पंचायती राज लेवल्स आर चोजन डायरेक्टली। ठीक है, इलेक्शन मेंबर्स है या चेयरपर्सन है पंचायती राज लेवल्स के, वहां पे जो इलेक्शन होंगे वो डायरेक्टली होंगे, वहां पे लोग इन्वॉल्व होंगे, राइट। लेकिन वेयर एज चेयर्स एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल है उनके जो चेयरमैन होंगे, ठीक है, आर चूजन इनडायरेक्टली फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर। जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनमें से ही वो चेयरपर्सन निकाल के इनडायरेक्ट इलेक्शंस होगा अमंग्स देमसेल्व्स। ठीक है, फिर चेयर्स एट द विलेज लेवल आर चोजन इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो विलेज लेवल के जो चेयर्स होती हैं, चेयरमैन होते हैं, उनके अंदर रोल किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। वो वहां पे चूजिंग प्रोसीजर करती है, इनडायरेक्टली वहां पे इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ग्राउंड लेवल से हाँ लोग ही वहां पे मेंबर्स और चेयरपर्सन डायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन हम जैसे ही ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जाते हैं वहां पे मेंबर्स और सब इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं अमंग्स देमसेल्व्स, एंड स्टेट हैव अ रोल वहां पर। ठीक है, वहां पे अपर पे क्या है? स्टेट का रूल है। ठीक है, अब देखते हैं रिजर्वेशन प्रोवाइडेड एट ऑल 3 टायर्स इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन परसेंटेज। वुमेन 1/3 यहाँ पे होती है, मैंने कहा था ना वुमेन्स को यहाँ पे अच्छी रिजर्वेशन मिलती है, और जहाँ पे 3 टायर प्रपोर्शन है यहाँ पे SC ST को पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से रिजर्वेशन मिलती है, क्योंकि हर स्टेट में SC STs का पॉपुलेशन डिफरेंट होता है। ठीक है, स्टेटस डिफरेंट होता है, उसी हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन SC STs को मिलती है। ठीक है, और वुमेन का तो फिक्स है 1/3। ठीक है, चलो लोग बाग मैन होते हैं वो अपनी जो वाइफ होती है या कोई भी होती है, मम्मी होती है, बहनें होती है, उनको पंचायती इलेक्शंस में खड़ा कर देती है। ठीक है, और पहले यू नो व्हेन आई वाज वेरी यंग एंड आई ऑल्सो बिलोंग टू अ विलेज एरिया, तो वहाँ पे जब इलेक्शंस वगैरह होते थे इन पंचायत एंड ऑल, तो लड़कियों के पोस्टर्स मतलब होते थे औरतों के, तो आई वॉज वेरी लाइक ओ माई गॉड गुड वुमेन्स आर इस लेवल पे पहुंच रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। बट एक्चुअली में लास्ट में जितनी भी रैलीज वगैरह निकलती है वहाँ पे, जितना भी लोग प्रमोट करते हैं वो उनके हस्बैंड्स ही करते हैं, वोट उनको उनके हस्बैंड्स के नाम से ही मिलता है। ठीक है, बस उनको एक रिप्रेजेंटेशन दे रही है वो 1/3 वहाँ पे। ठीक है, तो एक तरीके से इनजस्टिफाइड भी है, और शायद पंचायत सीरीज मैंने पूरी देखी नहीं, बट इसमें भी शायद ये इनजस्टिफिकेशन दिखाया गया है कि वुमेन को यहाँ पर मिली तो है सीट, पर एक्चुअल पावर ऑफ अटर्नी मेल के पास है। ठीक है, तो वही चीज़ है। ठीक है, चलो अब इसका ड्यूरेशन देखते हैं। सेट at 5 years may however be dissolved, therefore new elections be done before the end of its 5 years term or 6 month time period। अब देखो 5 ईयर तो उसका गिवन है ही फिक्स्ड। ठीक है, अगर वो डिसॉल्व होती है, किसी भी रीजन से डिसॉल्व हो रही है, मेंबर्स मर गया, वेकेंट हो गया, ठीक है, सरपंच के साथ कुछ हो गया, ठीक है, मेंबर्स के साथ कुछ हो गया, ठीक है, तो अब वो डिसॉल्व हो गई, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहा, लोगों ने ही डिसॉल्व करवा दी कि भाई हमें नहीं आ रहा है मजे। ठीक है, तो अब ये किसी भी रीजन से अगर डिसॉल्व हो रही है तो क्या होगा? इलेक्शंस डन होंगे, देयरफॉर न्यू इलेक्शंस भी डन बिफोर 5 साल से पहले, या तो इलेक्शन या 6 महीने में इलेक्शन। मतलब मान लो कि अगर वो डिसॉल्व हो रही है और इतना टाइम बचा नहीं, मतलब इतना टाइम 6 महीने के मतलब थोड़े से देर में ही वो डिसॉल्व होने वाली है, तो या तो अगर वो मतलब मान लो कि अगर वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है, खत्म हो गई, तो 6 महीने में तो आपको इलेक्शंस करवाने ही है, या तो 5 साल के एंड में आपको इलेक्शंस करवाने ही करवाने हैं, बिफोर एंड ऑफ 5 ईयर्स और विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, थोड़ा इसमें किस तरीके से आपको समझ तो आ गया ना कि 2 क्राइटेरिया है इसके अंदर। तो क्या जब बैक टू बैक क्लासेस लेते हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है टीचर्स को भी, आपके लिए। ये कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी है, जो मैं बॉटल में लाती हूँ, उसको कुछ और मैं समझ, ठीक है, so I can stay awake and be very attentive towards you all in both online and offline, so that's why इसके अंदर कॉफ़ी है। एंड चलो पढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, ड्यूरेशन हमने देख लिया, अब क्वालिफिकेशन हमने देख लिया, तीनों लेवल के कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हो रहे हैं। अब देखो क्वालिफिकेशन हो गया, ड्यूरेशन देख लिया हमने कि भाई ड्यूरेशन का क्या था कि 5 साल के लिए ड्यूरेशन है, और अगर डिसॉल्व होती है विच एवर द रीजन इज,
तो 5 years विद इन या 6 months के अंदर वापस से री इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 243F में, पार्ट 9 में गिवन है, इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड और अंडर एनी स्टैच्यू इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ पे अल्टीमेट बॉस कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी इनेक्ट कर दिया कि भाई इस तरीके से ये डिस्क्वालीफाई हो रहा है, हमने इसके कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स इस तरीके से चेंज कर दिए हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लेजिस्लेशन इन फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसर्न्ड, ठीक है। बट इफ अटेंड एज 21, ठीक है, ये वाला डायलॉग आप याद रखना। देखो 25 साल की एज होती है, राइट, 25 साल देखा था हमने एज क्राइटेरिया, लेकिन अगर कोई पर्सन है जो पंचायत में 21 एज तक पहुंच गया है, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा इस क्राइटेरिया पे, क्योंकि 25 साल की एज का नहीं है, ठीक है। इसको क्यों रखा गया, इसको इसलिए रखा गया क्योंकि ऑब्वियसली देखो आप ग्राउंड लेवल पे रूल कर रहे हो, ठीक है। इधर यहाँ पे ये क्राइटेरिया रखा गया कि अगर कोई एक सूटेबल कैंडिडेट है तो उसमें एक एज डिफरेंस नहीं आए, अगर वो 21 का भी हो गया है तो उसको भी हम यहाँ पे वेरीफाई करके ग्रीन झंडी दे देंगे, 25 का कर देंगे, ठीक है। ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, बॉडी इन चार्ज ऑफ ओवरसीइंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द क्रिएशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड द पंचायत इलेक्शन, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आपको पता ही है, इलेक्शन करवाता है पंचायत में, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के क्या रोल्स है इसके अंदर, इलेक्टोरल रोल्स या पंचायत इलेक्शंस को अच्छे से स्मूथली कंडक्ट करवाना, ठीक है। कौन करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। चलो आगे देखते हैं। पावर्स, द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड द पंचायत विद द अथॉरिटी एंड पावर दैट इट में नीड। 11th शेड्यूल, अभी उनको 29 क्या दी गई है, लिस्ट दी गई है पंचायत को कि भाई इन पे आप पावर्स अपने इशू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये किसके ऊपर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो कितनी पावर डेलीगेट करना चाहती है इनको। कौन, स्टेट गवर्नमेंट। मैंने कहा यहाँ पे अल्टीमेट बॉस है स्टेट गवर्नमेंट, वो कितना डेलीगेट करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है। फाइनेंस देखो, पैसे कहाँ से आते हैं, मे बी गिवन परमिशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर टू चार्ज, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस, ठीक है। अगर आप कहीं ऐसे ऐसे गाँव में गए होंगे तो वहाँ पे भी उन्होंने टोल्स वगैरह बना दिए छोटे छोटे। देखो एक गाँव है जहाँ पे से ना इसे कांटे वाले पेड़ क्यों थे, वही लगा दिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला भाई यहाँ से सड़क से निकलना तो ये आपको टोल देना पड़ेगा, सड़क का टोल ये है, ठीक है। तो कुछ कुछ पंचायत होते हैं जो टोल्स भी कलेक्ट करते हैं बहुत। अगर कोई गांव में किसी कोई मॉन्यूमेंट के लिए किसी के लिए फेमस हो तो वहाँ पे जो छोटे मोटे पंचायत कलेक्ट करती है टैक्सेस। और ये कौन देगा परमिशन, स्टेट लेजिस्लेटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे बिना परमिशन के वो कर ले, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटर परमिट देगा कि हाँ आप कलेक्ट कर सकते हो टैक्सेस, तो दे कैन, ठीक है। allow for the distribution of grants in aid to the panchayat from the state consolidate fund। grants in aid उनको कहाँ से मिलेगी, consolidate fund of state से, ठीक है। जितनी भी पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट होती हैं, ठीक है, कुछ भी होता है तो उसमें स्टेट का जो कंसोलिडेट फंड होता है उससे उनको ग्रांट्स दे दी जाती है। चलो, फाइनेंस कमीशन इसके अंदर होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन examines the पंचायत फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड मेक सजेशन फॉर द अप्रोप्रिएट एक्शन। फाइनेंस कमीशन भी स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पे क्या होता है, अपॉइंट होता है और पंचायत की कंडीशंस वगैरह देख के वो डिसाइड करता है कि भाई स्टेट कितना ग्रांट्स यहाँ पे उसको अलॉट करने चाहिए और क्यों करना चाहिए। वो स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करता है, रिकमेंड करता है। ऑडिट भी होती है स्टेट लेजिस्लेचर में, एस्टेब्लिश रूल्स गवर्निंग द अनकीप एंड ऑडिट ऑफ पंचायत अकाउंट्स, ठीक है। पंचायत अकाउंट्स को भी ऑडिट करवाने की परमिट स्टेट लेजिस्लेचर ही देगा। तो अल्टीमेट बॉस फॉर फाइनेंस, फॉर ऑडिटिंग, for power, it all goes to state legislature. If they want, they will give whatever they think is good to give to the panchayats, ठीक है। चलो, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, द प्रेसिडेंट मे ऑर्डर दैट द एक्ट प्रोविजन बी अप्लाइड ऑन एनी यूनियन टेरिटरी। अब देखो स्टेट्स की पंचायत में तो हो ही रहा है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो यूनियन टेरिटरी के किसी पार्ट में भी यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट एज पंचायत वहाँ पे एस्टेब्लिश हो सकती है, ठीक है। एग्जेम्प्टेड एरियाज, अब देखो पंचायत के अंदर एग्जेम्प्टेड एरियाज भी हैं, क्योंकि देखो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, नॉट एवरी स्टेट, ठीक है, नॉट एवरी स्टेट इज सेम हियर, राइट, नॉट एवरी स्टेट इज सेम हियर।
स्टेट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसलिए कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे हम सेम गवर्निंग लेवल्स नहीं ला सकते, राइट। तो यहाँ पे कुछ एग्जेम्प्टेड एरियाज हैं। द स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम एज वेल एज अ फ्यू अदर लोकेशंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, क्यों है एग्जाम्प्टेड भाई? इनकी गवर्निंग अथॉरिटी, यहाँ की शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कास्ट, ठीक है, ये बहुत ही डिफरेंट होती है, ये हम लोगों से मिलती जुलती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनको थोड़ा एग्जाम्प्टेड एरियाज के अंदर रखा गया है। वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पार्लियामेंट में एक्सपेंड एग्जाम्प्टेड एरिया पार्ट, एज अ रिजल्ट द पैसा एक्ट वॉज पास। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन, ठीक है, पंचायत को एक्सटेंड करता हुआ एक एक्ट पास किया गया। ठीक है, अब देखो पंचायत तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो लगता है कि एग्जेम्प्टेड में नहीं है, ठीक है, तो वो भाई वहाँ पे पंचायत क्या करती है, फॉलोअप करती है लोकल गवर्नमेंट। लेकिन देर आर सम प्लेसेस जहाँ पे पंचायत की जगह पैसा एक्ट लगता है, मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ठीक है, तो हम वो देखते हैं, शायद मैंने स्लाइड लगाई है पैसा एक्ट की। ठीक है, पहले पैसा एक्ट देखते हैं। पैसा एक्ट, हाँ, पैसा एक्ट 1996 में हुआ इंट्रोड्यूस, क्यों गया? एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट ऑफ 1996 एक्सटेंड्स द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज टू द शेड्यूल एरियाज इन इंडिया। ठीक है, शेड्यूल एरियाज हैं उनमें वहां पे क्या गया, इसको एक्सटेंड किया गया। empowers tribal communities, emphasizes the participation of tribal communities in planning gram sabha of implementation and monitoring development programs in their areas। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो आसानी से मिलती जुलती नहीं है, तो पैसा एक्ट में उनको ज़्यादा पावरफुल रखा गया। ठीक है, एज कम्पेयर, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, एज मैंने कहा ना पंचायत के अंदर, लेकिन पैसा एक्ट में ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ज़्यादा एम्पावर किया गया। ठीक है, देखो, देखो इस एक्ट के अंदर 10 फिफ्थ शेड्यूल 1996 10 स्टेट्स हैं इसके अंदर पैसा एक्ट में। हम्म, ओके, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल 1996 में 10 स्टेट्स हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, हिमाचल, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना। यहाँ पे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। ठीक है, दे डज नॉट वांट टू गिव ऑल देयर पावर, बिकॉज क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज के सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम ये होती है कि इनका जो लैंड होता है, ठीक है, तो लैंड जो होते हैं इनके, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स वगैरह छीन लेते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज नर्चर्ड विद रिसोर्सेज, राइट। बहुत सारे इनके पास रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनके लैंड्स में, ठीक है, जहाँ पे माइनिंग्स वगैरह हो सकती है, होटल्स वगैरह बन सकते हैं, नेचुरल ब्यूटीज़ होती हैं, राइट। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा एक्ट लाया गया और उनके अंदर कुछ पावर्स रखी गई। और पैसा एक्ट को मैं चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह लगवाने के लिए बोला था बट लगी नहीं है, लगता है शायद मे बी टीम मेंबर्स मस्ट हैव फॉरगॉटन। तो ऐसा करते हैं, पूरा एक चैप्टर पैसा एक्ट पे मैं लाती हूँ और वो पूरा अपन एक अच्छे से एकदम डिटेल वे में करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल एकदम ऐसा पार्ट पढ़े। ठीक है, तो पैसा एक्ट का एक पूरा एकदम डिटेल चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तो यही समझो कि पैसा एक्ट मतलब कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज होती है, कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो नहीं होती है इतनी कंफर्टेबल, उनको कंफर्टेबल और अंडर अपने इंडिया प्रोविजंस के लाने के लिए उनको पैसा एक्ट के अंदर डाल दिया गया है पंचायत एक्सटेंशन में। ठीक है, अब एक मेन पॉइंट देखो, इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। एक्ट prohibits courts from meddling in panchayat elections if states that no court may rule against the legality of any statute governing the creation of constituencies or a distribution of seat among them। मतलब स्टेट को यहाँ पे एम्पावर करा गया कि भाई कोर्ट यहाँ पे कोई भी पंचायत का कोई भी इलेक्शन होता है उसके बीच में नहीं बोल सकती। ठीक है, नो इलेक्शन टू अ पंचायत में बी चैलेंज्ड अदर देन थ्रू एन इलेक्शन पिटिशन। और कोई भी इलेक्शन होता है पंचायत का, वो चैलेंज नहीं हो सकता जब तक पिटिशन ना डाली गई हो। ठीक है, टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर आउटलाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और किस तरीके से अपील डाली जाएगी वो भी स्टेट लेजिस्लेचर आउटलाइन करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोर्ट का इंटरफेरेंस है, यहाँ पे कोर्ट के इंटरफेरेंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है पंचायत इलेक्शंस में, क्योंकि यहाँ पे किसका बोलबाला है, स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है, चलो अब हमने पैसा एक्ट देखा, इसका पूरा डिटेल लेक्चर मेरे को आपको देना पड़ेगा।
यहाँ पे वो स्लाइड्स ऐड नहीं करी गई है, ठीक है। तो अब हम करेंगे पंचायत के अंदर कौन कौन सी कमिटीज़ है जिसने रिकमेंडेशंस दिए, क्योंकि क्वेश्चंस आता है विच कमिटी इज रिलेटेड टू व्हाट। मैच द फॉलोइंग आ गया तो फंस जाओगे। इससे क्या होता है, अगर आपको कमिटीज़ पता होती है तो आप क्या करते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी चीज़ें हटाते हो, ठीक है। तो कमिटीज़ देखते हैं। सबसे पहले आता है बलवंत राय मेहता कमेटी एंड पंचायती राज। बलवंत राय मेहता कमेटी वेरी फेमस कमेटी फॉर पंचायत्स, ठीक है। 3 टायर स्ट्रक्चर इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। प्रपोज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज द जिला परिषद चेयरमैन, इन्होंने ही प्रपोज किया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिला परिषद का चेयरमैन की तरह, ठीक है। असाइन रोल्स टू पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ठीक है। इन्होंने असाइन करे थे क्या करे थे, रोल्स ऑफ पंचायत उन्होंने क्या करे थे, असाइन करे थे पंचायत समिति में और जिला परिषद में। अब आते हैं अशोक मेहता कमेटी, ये भी बहुत फेमस कमेटी है पंचायत राज। 2 टायर सिस्टम इन्होंने करा था, इन्होंने कहा था 3 नहीं 2 टायर सिस्टम का, एक तो जिला परिषद और एक मंडल पंचायत, ठीक है। जिला परिषद एज द एग्जीक्यूटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग होती है उसके लिए जिला परिषद को क्या करा गया, एग्जीक्यूटिव बना दी जाए, ठीक है। ये किसने रिकमेंड किया था, अशोक मेहता कमेटी ने। अब मुझे बताओ, जो कमिटीज होती है इनकी जो रिकमेंडेशन होती है वो बाइंडिंग होती है? नो, इट इज़ नॉट बाइंडिंग, इट इज़ नॉट बाइंडिंग। गवर्नमेंट को जो अच्छा लगेगा वो वही उठाएगी, ठीक है। उनको नहीं लगेगा तो बोलेगी ओके बाय, ठीक है। तो इनकी कमिटीज़ की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती, जो अच्छा लगेगा वो उठा लेंगे। जैसे कि इनको इस कमेटी बलवंत राय की कमेटी का इंट्रोडक्शन ऑफ 3 टायर सिस्टम अच्छा लगा तो उन्होंने उठा लिया, ओके। जीवीके राव कमिटी एंड पंचायती राज, इट एम टू एड्रेस द ब्यूरोक्रेटाइजेशन अफेक्टिंग ग्रास रूट डेवलपमेंट, ठीक है। जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, ठीक है, वो ग्रास रूट डेवलपमेंट को बहुत हैम्पर कर रहा था, तो उन्होंने इसी के रिगार्डिंग एड्रेस किया था, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। प्रपोज द क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, उन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी यहाँ पे क्या करा था, प्रपोज किया था, ठीक है। अब आते हैं एलएम सिंघवी कमेटी में एंड पंचायती राज, एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पंचायती राज सिस्टम, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज करो पंचायती राज सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करो, हो गया, ओके। सजेस्टेड जुडिशियल ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्टेड रिलेशन मैटर्स, उन्होंने बोला कि ट्राइब्यूनल्स बनाओ, ट्राइब्यूनल्स पढ़ चुके हैं हम, जब भी कोई अर्जेंट मैटर्स है, क्विक रेजोल्यूशन चाहिए तो ट्राइब्यूनल्स बनते हैं। तो वही कहा था एलएम सिंघवी कमेटी ने कि यहाँ पे भी ट्राइब्यूनल्स बनने चाहिए इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स को सॉल्व आउट करने के लिए, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे पावर होल्ड करता है, और वो पावर इस तरीके से होल्ड करता है कि वो क्या करता है, पंचायत इलेक्शंस होते हुए अपने हिसाब से ही मोड़ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ट्राइब्यूनल के लिए कहा गया था बाय एलएम सिंघवी कमेटी। तो हमने देखो कमिटीज बलवंत राय, अशोक मेहता, जीवीके राव और एलएम सिंघवी कमेटी यहाँ पे कर ली है, ठीक है। अब आते हैं हम इसका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो उसके अंदर कौन से आर्टिकल्स है, मैंने कहा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स ये वाली स्लाइड में पहले पढ़ाने वाली थी, अब आइए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पे पंचायत का जिक्र हुआ है, 13 जिक्र, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हुआ है। ये फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने डालने का लगा था, बट इट्स ओके, हमने वहाँ पे फिर फंक्शंस एंड क्राइटेरियाज पढ़ लिए। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज गिवन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243, ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी स्टेट, ठीक है, कि भाई पंचायती राज सिस्टम बनाओ, तो इज इट गिवन, यस इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर्टिकल्स, तो वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल है 243B, सबसे पहले ये रहा, देखो, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी स्टेट टू एस्टेब्लिश द पंचायती राज सिस्टम विद इन इट्स टेरिटोरियल जुडिक्शन, ये मैंडेट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ कि भाई मैंडेटरी है, आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आया 243G, इट शॉल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जुडिक्शन पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पंचायत इन द स्टेट्स। ऑब्वियसली पंचायत तो बना दे, लेकिन उनको क्या नहीं दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स नहीं दिए गए, ठीक है, फंक्शंस नहीं दिए गए बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो भी यहाँ पे मैंडेट कर दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 243E में बोला गया कि टर्म क्या होगा, वो होगा 3 टाइम्स इज फिक्स्ड एट 5 years, टर्म को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया 5 years। तो ऐसा है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 243 टर्म्स वॉज फिक्स्ड एज 5 years फॉर पंचायत, यस इट वॉज, ठीक है। चलो, फिर आता है आर्टिकल 243D, उसमें बोला गया इट मैंडेट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द पंचायत। देखो क्या, वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों का मैंडेशन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बैकवर्ड क्लास का नहीं हुआ है,
अदर बैकवर्ड क्लासेस या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों का यहाँ पे इंक्लूडन नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो याद रखना 3 लोगों का हुआ है, SC, ST और वुमेन। वुमेन मतलब 1/3, ठीक है। आर्टिकल 243I, गवर्नर्स ऑफ एवरी स्टेट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेट फाइनेंस कमीशन विद अ टेन्योर ऑफ 5 years, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहा है, ठीक है। उनको हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करना है, ये भी मैंडेट कर दिया गया। आर्टिकल 243 के फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पंचायत बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो इंपॉर्टेंट है। आ जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि नहीं गिवन है, इसलिए ये मैंने फर्स्ट स्लाइड में डालने के लिए कहा था, बट ये लास्ट में आ गई। बट स्टिल हमने अगर इसको फर्स्ट में पढ़ा हो, लास्ट में पढ़ा हो, लेकिन दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखो, नोट्स बनाओ इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, किसमें क्या गिवन है, एकदम से क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड हो जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार इतना डिटेल में था कि नहीं था, ठीक है। चलो, आई होप कि अब पंचायत हमारा पूरा हो चुका है, या पंचायत अपना पूरा हो चुका है। चलो एक बार वापस से करोगे रिवाइज। मैं अपनी आवाज़ थोड़ी सी वापस से फोड़ूं, कॉफ़ी। मैंने कहा ना आराम से करेंगे, ऑल्दो आई हैव क्लास बट स्टिल वी विल डू आराम से, ठीक है। तो देखो, पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया, पार्ट 9th में उसको ऐड कर दिया गया, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भाई लोकल लोगों को क्या दी गई, यहाँ पे पावर दी गई कि वो खुद को खुद रूल कर सके, वो पंचायत सिखाता है। तो सबसे पहले एक नया टर्म जो हमने ऐड करा था पंचायत में, वो था पंचायत सेक्रेटरी। ये वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि सीरीज इतनी फेमस हो रही है तो ये वर्ड आ सकता है। पंचायत सेक्रेटरी क्या है? क्या पंचायत सेक्रेटरी सबॉर्डिनेट है पंचायत से? हाँ भाई, सबॉर्डिनेट है। क्या उसको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है। उसके पैसे कहाँ से आते हैं? ग्राम पंचायत फंड से आता है। और वो करता क्या है? डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ पंचायत 360 डिग्री व्यू जो भी पंचायत का होगा वो ये करेगा, ठीक है। तो पंचायत सेक्रेटरी हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है एक वर्ड, ठीक है। ये पंचायत सेक्रेटरी बने हैं वहाँ पे पढ़े लिखे, ठीक है। और ये जो पंचायत है वो गवर्न विलेज एंड इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स करते हैं। स्ट्रक्चर हमने देख लिया, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। जैसे जैसे एरिया और डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट 3 टायर स्ट्रक्चर ये बन गया, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट बन गया, ठीक है। अब आते हैं हम इसके फीचर्स। हमने देखा ग्राम सभा मेन ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, 3 टायर सिस्टम होता है, ठीक है। चेयरपर्सन होते हैं, रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है 1/3 वुमेन को। ड्यूरेशन देख लिया 5 साल का, अगर डिसॉल्व होती है तो 5 साल के अंदर इलेक्शंस होगा या 6 महीने में होगा, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन देख लिया कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है क्या ड्यूरेशन का भी डिस्क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन का नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन का, और इलेक्शंस में जो डायरेक्टली सीट अलॉट होती है उसका। तो यहाँ पे अल्टीमेट बॉस क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। चलो, पावर्स देख लिया हमने यहाँ पे। अभी तक जो पावर्स है वो भी कौन प्रोवाइड करता है? स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है कि कितने पावर्स देने चाहिए, कितने डेलीगेट करने चाहिए, ठीक है। फाइनेंस देख लिया हमने कि स्टेट कंसोलिडेट फंड से ग्रांट इन एड आता है, और अगर स्टेट चाहे तो क्या करती है? पंचायत को एम्पावर कर सकती है कि आप यहाँ से टोल से, टैक्सेस से आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन देख लिया, गवर्नर करता है फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में, ठीक है, एवरी 5 ईयर, ठीक है। फिर देखिए ऑडिट देख लिया। चलो, अब एप्लीकेशन यूनियन टेरिटरी में होगा तो प्रेसिडेंट करेगा। कुछ कुछ जगह है जहाँ पे ये नहीं होता, वहाँ पे पैसा एक्ट अप्लाई होता है, ठीक है। और पैसा एक्ट कोड का जो इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे नल होता है, जब तक कि उनके पास एक अपील पिटीशन नहीं जाती है, इलेक्शन पिटीशन नहीं जाती है उनके पास। और वो भी प्रोसीजर कौन डिटरमाइन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करेगा कि क्या प्रोसीजर होगा, आउटलाइन होगा इलेक्शन पिटीशन डालने का टू द कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोर्ट की पावर है वो भी इतनी नहीं होती है, किसकी होती है ज़्यादा? स्टेट। चलो, फिर हमने पैसा एक्ट देखा 1996 में, इसका हम पूरा डिटेल वीडियो और अच्छे से करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए पैसा एक्ट वहाँ एरिया में होता है जहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ट्राइबल एरियाज होते हैं जो बहुत ही अलग होते हैं हम लोगों से, और उन लोगों को इस गवर्निंग अथॉरिटी में लाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उनको इतनी पावर्स दी जाती है कि उनके ऊपर स्टेट इतना कसे ना उनको, ठीक है, वो अपने हिसाब से जी सकें, ठीक है। यहाँ पे हमने 10 स्टेट्स देख लिए जो 5th शेड्यूल 1996 के अंदर है।
फिर हमने कमिटीज देखी, बलवंत राय देखा, अशोक मेहता कमेटी देखी, जीवी के राव और एल एम सिंघवी कमेटी देखी, उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया था। फिर हमने देखे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर कौन कौन सा आर्टिकल है जो पंचायत को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 243B, जी, 243E, 243D, आई और के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा पंचायत को यहाँ पे अच्छे से क्या कर लिया है, लपेट लिया है। ठीक है, सारे यहाँ पे कोड वर्ड्स हमने पढ़ लिए हैं। आपने अगर साथ के साथ नोट्स बनाए हैं तो आपका पंचायत यहीं पे हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तब क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन देती हूँ मैं, आपको पता ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिंपल इसलिए देती हूँ भाई, पढ़ा है तो लास्ट में अगर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो हल्का सा मोरल डाउन होता है। ठीक है, पंचायत इलेक्टेड इन द प्लेस ऑफ ए डिसॉल्व वन does not enjoy the full period but remain in the office for the remaining period after dissolution। हमने डिसोल्यूशन देखा था कि या तो 5 साल या 6 ईयर, क्या 6 मंथ्स। ठीक है, तो हाँ भाई वो फुल पीरियड एंजॉय नहीं करती है, ये सही कहा इसने। तो आंसर नंबर 1, क्या स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। सेकंड, इन पंचायत सीट्स आर रिजर्व फॉर द SC ST वुमेन बट नॉट बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। ये मैंने बोला था लेक्चर के बीच में, अगर पढ़ा हो तो SC ST वुमेन के लिए होता है लेकिन बैकवर्ड के लिए नहीं होता है। तो ये सेंटेंस भी एकदम सही है। तो मतलब आंसर क्या है, बोथ 1 and 2। तो इस तरीके से देखो आपने लेक्चर पढ़ा और इजी से, मतलब इजी पीजी एकदम बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आंसर करा। तो हमारा लेक्चर नंबर 37 यहीं पे एंड होता है। लोकल गवर्नमेंट में हमने पंचायत कर दिया, अब एक लोकल गवर्नमेंट का पता है म्युनिसिपालिटी, वो आएगा आपका नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप और व्हाट आई होप, ऑब्वियसली थैंक यू फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज विद आवर सीरीज। ये सीरीज चलती ही रहेगी क्योंकि ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलती रहेगी, इतना चलेगी कि आपके दिमाग थक जाएगा, लेकिन ये सीरीज नहीं रुकेगी। ठीक है, और वैसे भी दिमाग थकना नहीं चाहिए क्योंकि ये क्या है, कंसिस्टेंसी वाली सीरीज है। मैं एक दिन में 10-10 सीरीज नहीं डालूँ, मैं एक दिन में एक ही डालती हूँ ताकि आपका दिमाग का लोड उतना ही ले पाए, और एक ही शॉर्ट्स आती है और एक ही लॉन्ग वीडियो आती है, तो इतने में ही आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस वहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो बढ़िया देखो, बढ़िया प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, यूपीएससी क्रैक करो, और यूपीएससी क्रैक करने के बाद मिठाई मेरे घर पे भिजवा देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।